आइए हार्वेस्टिंग को समझते हैं। फसल की कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग। तो फसल की कटाई, तो कटाई क्या होता है इस चीज़ को जानते हैं। फसलों को काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। फसलों को काटने की प्रक्रिया को कटाई कहेंगे। तो फसलों को काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। ये बात समझ में आया होगा कि कटाई फसलों को काटने की प्रक्रिया को कहते हैं। अनाज की फसल को तैयार होने में करीब 3-4 महीने लग जाते हैं। अनाज की फसल को तैयार होने में कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं। और कटाई के समय जो होते हैं किसान बड़ा उत्सुक होते हैं, बड़े हर्ष और उल्लास में होते हैं। इसलिए यह समय किसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। धान और गेहूं की कटाई जो होता है वह हंसिया से, और सब्जियों को हाथों से तोड़ते हैं। तो धान गेहूं की कटाई हंसिया से करते हैं और सब्जी को हाथ से तोड़ते हैं। इसमें हार्वेस्टर मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो हार्वेस्टर मशीन क्या होता है कि डीजल या पेट्रोल से चलने वाले मशीन होते हैं। ये हार्वेस्टर मशीन डीजल या पेट्रोल से चलने वाले होते हैं। इसके लिए इसको कटाई के लिए प्रयोग में लाते हैं। हार्वेस्टर मशीन को कटाई के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो हार्वेस्टर मशीन समझ में आया होगा। दौनी या थ्रेसिंग क्या होता है। तो दौनी अनाज के दानों को पौधों से अलग करने की प्रक्रिया है। जब अनाज के दानों को पौधों से अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को दौनी या थ्रेसिंग कहते हैं। और जिस यंत्र से इसको किया जाता है, यानी जिस मशीन से इसको किया जाता है, उसे थ्रेसर कहते हैं। तो थ्रेसर से दौनी किया जाता है। तो दौनी का परंपरागत विधि भी है। तो दौनी का परंपरागत विधि को जब विधि जो है वह है फसलों को किसी कठोर सतह जैसे लकड़ी का पटरा या मोटे कुंदे पर हाथों से पटक पटक के छिलके को अलग किया जाना। तो ये दौनी का परंपरागत स्रोत समझ में आया होगा। इसमें मोटा पटरा होता है लकड़ी का, या मोटा कुंदा होता है जिस पर कि अनाज को पटक पटक करके दाना को अलग किया जाता है। ओसाई क्या होता है। तो ओसाई छिलकों के दाने से अलग करने की विधि होती है। छिलकों के दानों से अलग करने की विधि ओसाई कहलाती है। इसका परंपरागत विधि भी है। तो मिश्रित अनाज जो होता है उसमें थोड़ी ऊंचाई से गिराया जाता है, और ये ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है कि हवा से छिलका जाकर के दूर गिर जाता है और अनाज के दाने सामने गिरते हैं। तो इससे ओसाई का काम पूरा हो जाता है। छिलका दानों से अलग हो जाते हैं। तो ओसाई समझ में आया होगा, और ओसाई का परंपरागत विधि भी समझ में आया होगा। बड़े कृषि फार्मों में क्या होता है कि कंबाइन मशीन का प्रयोग किए थे। तो बड़े कृषि फार्मों में कंबाइन मशीन का प्रयोग होता है। कंबाइन मशीन में क्या होता है कि हार्वेस्टर और थ्रेसर, हार्वेस्टर प्लस थ्रेसर दोनों होते हैं लगे हुए। ये कटाई के साथ साथ दौनी एवं ओसाई दोनों कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो बड़े कृषि फार्मों में जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो है कंबाइन मशीन। तो कंबाइन मशीन में क्या होता है, हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों साथ में लगे होते हैं, जो कि कटाई के साथ साथ दौनी और ओसाई का काम भी पूरा करते हैं। तो ये समझ में आया होगा कि कंबाइन मशीन का प्रयोग क्यों होता है और कहाँ किया जाता है। कटाई जो होता है उस समय किसान बड़े हर्ष उल्लास का समय होता है, क्योंकि कठिन परिश्रम का फल मिलने वाला होता है किसानों को। अतः किसान थोड़ा आराम करते हैं और खुशी मनाते हैं। भारत में कटाई के मौसम को कटाई पर्व के रूप में मनाते हैं। ये जो भारत में कटाई के पर्व मौसम होते हैं उसको कटाई पर्व के रूप में मनाते हैं। और कटाई के बाद कई सारे पर्व मनाते हैं। जैसे विशेष पर्व का नाम लिखे हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू, इस तरह के पर्व कटाई के बाद मनाया जाता है। तो ये कटाई समझ में आया होगा।